सीएम योगी का आजमगढ़ दौरा। आजमगढ़ को सीएम योगी की सौगात, कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आजमगढ़ का कल दौरा था, कई परियोजनाओं का इस दौरान उन्होंने लोकार्पण किया, शिलान्यास किया और योगी आदित्यनाथ ने कई नई सौगातें दी। इस दौरान कई अहम बातें भी उन्होंने कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, प्रदेश के विकास को लेकर काम किया जा रहा है, अपराध खत्म किया जा रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र भी आजमगढ़ से वो करते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कई परियोजना और लोकार्पण का शिलान्यास किया। याद करिए 2017 के पहले का आजमगढ़ अपनी पहचान के लिए मोहताज था। तब यहां न विश्वविद्यालय था, न पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, न एयरपोर्ट ठीक ढंग से काम कर पा रहा था, न हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय था। तब आजमगढ़ की साड़ी को भी कोई मंच नहीं मिल पा रहा था और मुबारकपुर के ब्लैक पॉटरी के लिए भी कोई स्थान नहीं था। मैं मंच पर आने के पहले एक एग्जीबिशन का निरीक्षण कर रहा था मंत्रियों के साथ में। ब्लैक पॉटरी से जुड़ा हुआ कारीगर और मुझे मिला और बड़े खुश होकर के उसने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा और एनडीए की सरकार आई है, हमारा कारोबार कई गुना बढ़ा है, हम भी पैसा कमा रहे हैं, हमारे परिवार के लोग भी और हमसे जुड़े हुए लोग भी सम्मान का जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस दौरान यह भी कहा गया सीएम योगी की तरफ से कि अखिलेश की बेटी का अपमान, सीएम ने इसको लेकर साफ संदेश कहा कि एफआईआर दर्ज करने के मैंने निर्देश पहले ही दे दिए हैं। अखिलेश यादव की बेटी के समर्थन में सीएम योगी अपमानजनक टिप्पणी को लेकर सख्त वो नजर आए। बेटी पर अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं, बेटी तो बेटी होती है चाहे वो किसी की, उसका जिक्र सीएम योगी करते हैं। और सीएम ने यह भी कहा कि टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश हैं। तो कल जब कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे थे, उस दौरान इस बात का जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से नजर आते हैं। तो देखिए, अखिलेश यादव की बेटी को लेकर कई लोगों की तरफ से अपमानजनक टिप्पणी की गई क्योंकि वो विदेश में पढ़ाई कर रही हैं और उनको लेकर बहुत सारे सवाल कुछ लोगों की तरफ से उठाए गए, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त संदेश दिया गया। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं जिनकी तरफ से पोस्ट किया गया और उन्होंने भी उन लोगों पर सवाल उठाए थे। लेकिन अब सीएम योगी ने सख्त संदेश दे दिया कि उत्तर प्रदेश की हर बेटी का सम्मान होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। बहनों और भाइयों, आज बेटी की शिक्षा के लिए पैसा है तो बेटी की सामूहिक विवाह की स्कीम भी हमारे पास है।
गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सैनिल राजभर जी का विभाग अटल आवासीय विद्यालय भी बना रहा है और नई नई स्कीम लेकर के उनके उन्नयन के लिए कार्य कर रहा है। हर विभाग कुछ न कुछ नया कार्य करके आज विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। ये काम 2017 और 2014 के पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये एक्सप्रेसवे 2017 के पहले क्यों नहीं बन पाया? ये विश्वविद्यालय क्यों नहीं बन पाया? नर्सिंग कॉलेज क्यों नहीं बन पाया? यहां पर अन्य सुविधाएं क्यों नहीं विकसित हो पाई? कारण था करने की इच्छा शक्ति नहीं थी।